मेहता का उल्टा चश्मा। जब टाइम हो कम और चाहिए हंसी का फुल डोज, तो सब्सक्राइब करो तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिनी सोड। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे वाह, सासू माँ तो टप्पू के पापा को बहुत प्यार करते थे। हाँ बहुत। तुझे पता है बहू, जेठिया को जलेबी फाफड़ा बचपन से ही पसंद है। हाँ? और जेठिया की माँ रोज घर में ही जलेबी फाफड़ा बना के जेठिया को खिलाती थी। ओहो। खैर, ये सब बातें तो जितनी याद करे उतनी कम है। चल मैं चलता हूँ। जी बापूजी। हाँ वांदो मैं समझ गया। मैं कोरकोच कोरकोच क्या कर रही है? मैं लंदन खाली घूमने गया था, उधर पला बड़ा नहीं हो। और कोरकोच नहीं, उसे कोचरोच बोलते हैं। वो जो भी आप इसे भगाइए ना प्लीज। क्या दया, तू एक कोचरोच से डरती है? हाँ पता नहीं, कोरकोच को देखती हूँ ना तो मुझे कुछ कुछ होता है। कोचरोच को देख के तुझे कुछ कुछ होता है? नहीं मतलब कुछ कुछ होता है, वो वाला नहीं, वो डर वाला कुछ कुछ होता है। भगाइए ना प्लीज। ए कोचरोच, आ और इधर आ। अरे क्या कर रहे हैं आप? भगाइए ना प्लीज। अरे आज कोचरोच की वजह से कितना दिनों के बाद तू मेरी बाहों में आई हो। अच्छा बाबा, आज मैं पूरा दिन ऐसे ही रहूंगी। बस आप जल्दी से प्लीज से भगाइए ना प्लीज। ठीक है। ए कोचरोच, तुम्हारा काम हो गया, चलो निकलो। अरे वाह, ये तो सच में चला गया। थैंक यू। थैंक यू। इधर जा रहे हो? आपने बोला था ना आज पूरा दिन इधर ही रहोगे ऐसे। लेकिन आज ना बहुत काम है तो। अरे काम तो रोज होता है। छोड़िए ना प्लीज, छोड़िए। अभी नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़िए ना प्लीज, बापूजी आ जाएंगे। बापूजी तो गए गार्डन में योगा करने। अब तक तो वो कंपाउंड के बाहर निकल गए होंगे। आप भी ना, वो तो वो बहू, बापूजी। बहू। अरे वाह जेठिया, तू जाग गया? हाँ हाँ बापूजी। सरस। बहू कहाँ है? अभी यही थी, शायद किचन में गई होगी। बुला बहू को। कुछ काम था? हाँ, वो गार्डन से आते आते नींबू लाने हैं। तो वो लोग तो प्लास्टिक की थैली देते हैं और प्लास्टिक की थैली से पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। तो मैंने सोचा कि कपड़े की थैली लेकर ही जाता हूँ। तुझे पता है कपड़े की थैली कहाँ है? नहीं नहीं बापूजी। क्या हुआ? अच्छा हाँ हाँ, वो अलमारी में बापूजी देता हूँ। ये लीजिए। बाबू चक कहीं का। पहले बोलता है पता नहीं और फिर खुद ही अलमारी से थैली निकाल कर देता है। उठ जा उठ जा। जया, गए बापूजी। बाल बाल बच गए। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे बैठना, अभी चाय पीते हैं बाद में। क्यों, आप चाय बना कर लाओगे? मैं बापूजी थोड़ी हूँ। मतलब अब बापूजी की सारी बात सुन रहे थे? क्या नींद तो बहुत आ रही थी, लेकिन बापूजी की बातें इतनी अच्छी थी ना कि सुनने का मजा आ रहा था। सच में
इस उम्र में भी बापूजी का जोश और उत्साह देख के लगता है बुढ़ापा तो ऐसा ही होना चाहिए। बापूजी और उनके सारे वो यंग ओल्ड ग्रुप के दोस्त हैं, इस उम्र में भी क्या जीवन का आनंद उठाते हैं, नहीं दे? बिल्कुल मेरी माँ की तरह। माँ इस उम्र में भी कितनी तंदुरुस्त है, और अब मानोगे नहीं, माँ आज भी 1 घंटे तक लगातार फोन पे बात कर सकती है। और दूसरा क्या है, मैं चाय बना के आता हूँ। जब देखो तब माँ माँ माँ, हमेशा माँ के गुणगान गाती रहती है। अगर तुम्हारे पास माँ है तो मेरे पास बापूजी है। हाय। अरे राम जी, क्या हुआ आज मगन यहाँ नहीं आया? पता नहीं, रोज तो सबसे पहले आके होशियारी मारता था, आज पता नहीं क्यों नहीं आया। हेलो, आ गया। सॉरी 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 सॉरी। ये सॉरी वाली, तुझे पता है ना हमारे यंग ओल्ड ग्रुप में लेट आने वाले को 100 रुपया फाइन है। तुझे तो पता है ना चंपा किया, मेरी पोती अंकिता की शादी है, उसी की तैयारी में लगा था। अरे भाई, तेरी पोती हमारी पोती है, तो क्या बोलते हो त्रिभुवन, कन्नू, राम जी, 100 रुपये माफ कर दे इसके। माफ किए 100 रुपये बस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन अभी लेट आया है ना, तो तेरी सजा ये है कि तू आज ज्यादा योगा करेगा। ठीक है ठीक है। चलो भाइयों, आज के लिए बहुत है। चलो, बहुत मजा आया। चंपकिया, बहुत बढ़िया लगा। अरे एक तो बात बताना मैं भूल गया। अरे भाई, मेरी पोती की शादी है, सबको आना पड़ेगा भाई। हाँ तो ले आएंगे ही ना। हाँ, जरूर आएंगे। अरे क्यों नहीं आएंगे, मैं तो सूट और बूट पहन कर आऊंगा और नाचूंगा भी। अरे त्रिभुवन, तू नाचेगा? हाँ, नाचूंगा। अरे बुड्ढे, तेरे को चलने के वांदे हैं, तू कैसे नाचेगा? अरे बुड्ढा मैं नहीं, तू है। बुड्ढा तू है? अरे तुम सब लोग बूढ़े हो। हाँ, ये भाई, ये त्रिभुवन, ये तुम दोनों के झगड़े में हमको क्यों घसीट रहा है? हमें बुड्ढा कहता है? चल रेस लगाते हैं। हाँ चलो। रेस? हाँ हाँ, लगाते हैं रेस। ठीक है, लगाते हैं। हाँ तो चलो, डरता कौन है, हैं? चल देखते हैं कौन बुड्ढा कौन जवान। चल, देखो, ये है ना, ये देखो, ये लाइन है। अभी सब लोग एक हाथ का अंतर रखो, ऐसे दो, ऐसे। हाँ, दूर रहो, और कन्नू दूर जा। हाँ चलो, अभी यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, और हाँ, वो जो पेड़ है ना, उसको छू के हमें वापस यहाँ आना है। जो पहला आएगा वो जीतेगा, बराबर ना? चलो, सब लोग रेडी ना? रेडी। एक मिनट, मैं 1 2 3 बोलता हूँ। ओके, 1 2 अरे चंपकिया, तू दौड़ा ही नहीं क्या? ये
दौड़ा ही नहीं वाली, अब तो मान ले कि तू जवान नहीं रहा, बूढ़ा हो गया है। और तेरे साथ साथ ये लोग भी बूढ़े हो गए हैं। सही चंपक, हूँ हम सब में तू तंदुरुस्त और फिट है। हाँ फिर नहीं तो किसी को डायबिटीज, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को गजनी है। गजनी मतलब भूलने की आदत है ना। कुछ बोल चंपकिया, आज भी तेरा दिमाग उतना ही तेज दौड़ता है जितना तू तेज दौड़ता है। हाँ। सिर्फ दिमाग ही नहीं, नसीब भी तेज है। देखो ना चंपक लाल का बेटा जेठा कितना आगेदारी है। वो तो है, मेरा जेठा बहुत आज्ञाकारी है, मेरी बड़ी इज्जत करता है। और भाई इस उम्र में बेटा आज्ञाकारी हो, मान सम्मान देता हो, बहु सर्वगुण संपन्न हो और लाडला पोता हो, है तो और क्या चाहिए। बिल्कुल सच कहा चंपक, बुढ़ापे की असली पूंजी परिवार का प्यार ही होता है। क्यों दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई चलो, अब घर चलते हैं। हाँ चल चल। जलेबी फाफड़ा जेठिया के लिए ले लेता हूँ, उसे बहुत पसंद है। तो क्या कहते हो? हाँ, सरप्राइज दूंगा। हाँ भाई जल्दी कर, आधा किलो जलेबी निकाल गरम। हाँ हाँ गरम। अरे बाप रे, ये पंचायतिया इधर। नमस्ते चाचा जी। हाँ क्या आज जलेबी फाफड़ा? क्यों, आज नहीं खाते? हाँ हाँ खा सकते हैं ना। आधा किलो जलेबी देना मुझे। अरे गरम और निकाल। कितने पैसे? हाँ भाई, मुझे आधा किलो फाफड़ा और आधा किलो जलेबी देना। चाचा आधा किलो जलेबी, आधा किलो पापड़ा। ए भाई, चाचा आधा किलो जलेबी नहीं है। अरे मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब है आधा किलो जलेबी और आधा किलो फाफड़ा चाचा जी को दो। अरे मुझे पता है, मैं भी मजाक कर रहा हूँ। अरे अरे भाई, वो सांभर देना साथ में, हाँ हाँ सांभरा डाल। और वो मिर्ची भी ज्यादा देना। मिर्ची भी डाल, थोड़ा ज्यादा कर दे। हाँ चाचा को शिकायत का मौका नहीं देने का। कितने पैसे हुए? 230 रुपए। 230। ये 200, ये लो, ये 30 रुपए। हाँ इसमें देना, इसमें। हाँ चाचा को अच्छे से डाल दो। और गरम काट और पापड़ा और डाल दे उसमें। हाँ मिलता है, आ जा। आधा किलो उसका डाल दे। हाँ मैडम। पार्टी में तो बहुत मजा आया था यार, तो बहुत मिल गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं पहले तुम्हें बताऊंगा। अरे अगले हफ्ते तो इतनी बड़ी पार्टी प्लान करके रखिए, बहुत मजा आएगा। सच बोल रहा हूँ यार। हाँ देखो कितने जन रहेंगे मैं तुमको बोल रहा हूँ। ये जो है लाट साहब, ये क्या कर दिया, दिखाई नहीं देता? तो अभी हो गया ना। हो गया मतलब? अभी क्या पूरी रिक्शा धोके दूं? देखो देखो क्या, तू रिक्शा दिख कर नहीं चला सकता है? अरे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अभी निकल रहा है कि नहीं यार? ज्यादा बकवास की ना तो एक उल्टे हाथ का थप्पड़ ना कान के नीचे लगा के दूंगा। अरे अरे नहीं, थप्पड़ क्यों? ये लो, लकड़ी लो, छड़ी से मार इसे। इसी लायक है रिक्शा वाला। ए भाई, ए तुझ में दिमाग है कि नहीं है? ये बेचारा इतनी बड़ी कार रुका के यहाँ पान थूक रहा था, उसी वक्त तुझे बीच में आना था, है? अरे तुम जैसे लोग ऐसे बीच में आते रहेंगे तो ये बेचारे पान खाने वाले थूकने कहाँ जाएंगे? गटर में?
और भाई मुझे एक बात बता, अरे तू क्या शहर में नया है? ये अपने शहर के रास्ते दीवारें तूने देखी नहीं है? इनकी शोभा कौन बढ़ाता है? अरे ये पान खाने वाले, कचरा फेंकने वाले, वो लोग ही तो बढ़ाते हैं शोभा है? अरे तुझे तो उल्टा इसे थैंक यू बोलना चाहिए। इसने पान खाकर तेरी रिक्शा पे थूका और तेरी रिक्शा की शोभा बढ़ाई है। चल थैंक यू बोल इसे। थैंक यू साहब। और सर, ये तो बेचारा नादान है, आप तो बड़े समझदार हो, माफ कर दो। ओल्ड मैन, क्या हीरो बनना है? हीरो तो मैं अपनी जवानी में था, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन हाँ आज के हीरो तो तुम हो। देखिए, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिए। नहीं, अरे बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन नहीं बन पाया। इसीलिए मेरा पोता मुझे हमेशा कहता है कि दादाजी आप सिर्फ स्मार्ट हो। सर, अब ये रिक्शा वाले पे एक मेहरबानी कर दो। ये तुमने पान थूक के इसकी रिक्शा पे जो रंगोली बनाई है ना, वो इसे पसंद नहीं है, तो उसे जरा साफ कर दो। दिमाग ठिकाने पर तो है? मैं और इसकी रिक्शा साफ करूं? हाँ। अरे मैं खुद की गाड़ी का भी साफ नहीं करता। लेकिन ये रिक्शा तो तुम्हें साफ करनी ही पड़ेगी। नहीं करूंगा। क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं। चाचा जी, ये क्या करो? चाबी दो, चाबी दो वापस। नहीं, ये चाबी तो तुम ये रिक्शा साफ करोगे ना, उसके बाद ही तुम्हें मिलेगा। आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? जानता हूँ बेटा, अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम बदतमीज हो। बहुत भारी पड़ेगी होशियारी। होशियारी नहीं, समझदारी। तुम जैसे बिगड़े हुए को सबक सिखाने की समझदारी। हाँ, अगर तुमसे अनजाने में गलती होती तो ठीक था। एक तो तुम पान खा के रास्ते पे रिक्शा पे थूकते हो और ऊपर से इस रिक्शा वाले पे दादागिरी करते हो। तुम जैसे सरफिरे बातों से नहीं समझते। चल साफ कर, तभी तू रास्ते पे थूकने से पहले 10 बार सोचेगा। साफ करो। चल खड़ा के साफ कर। क्या हंस क्या रहे हो तुम लोग? हैं? इधर क्या तमाशा चल रहा है? जाओ जाओ, अपने अपने काम पे जाओ। बुड्ढे, तूने विक्की की इंसल्ट की, इसकी तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या हुआ बेटा, लग गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं, अगर ज्यादा लगा हो तो मेरे साथ चल। मेरी गोकुलधाम सोसाइटी यहाँ नजदीक में ही है, वहाँ डॉक्टर आती है, उसको दिखा देते हैं। अरे बोला ना कुछ नहीं हुआ। अरे नहीं, दिखा। अरे विक्की, इस बुड्ढे ने तेरी बैंड बजाई है, मौका है बदला लेने का। वाह, क्या प्लान आया है। अरे ये तो खून निकल रहा है बेटा। नहीं चाचा जी, कोई बात नहीं। रिक्शा वाले भाई साहब, माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। आज मुझे मेरा सबक मिल गया है। सॉरी। कोई बात नहीं साहब।
थैंक यू चाचा जी। हाँ चाचा जी, हाँ आज जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे डांटा और सबक सिखाया है। आज मुझे दूसरों की तकलीफ का एहसास हुआ है। मेरी गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ। सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी तो मुझे भी कहना चाहिए। मैंने कुछ ज्यादा ही सख्ती से बात की ना तुमसे। क्या है ना बेटा, जैसे बीमारी ऐसा इलाज करना पड़ता है। हो गया चाचा जी, मेरा इलाज हो गया। मेरी घमंड नाम की बीमारी एकदम दूर हो गई है। चाचा जी, आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी और आज से आप मेरे गुरु हैं। गुरुजी। बुढ़े, अब तुम मेरी जाल में फंस रहा है। क्या कर रहे हो बेटा? उठ जा उठ जा उठ जा बेटा, उठ जा। ये ले ये ले, ये ले तेरी चाबी। चल अब मैं चलता हूँ। चाचा जी, एक मिनट, एक ही मिनट। चाचा जी, मुझे आपकी एक फोटो खींचनी। मैं अपने मोबाइल में आपकी फोटो रखूंगा और जब भी उस फोटो को देखूंगा ना, तो मुझे याद रहेगा कि मुझे जीवन में सही राह पर चलना है। अरे नहीं नहीं। चाचा जी प्लीज, एक फोटो प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, ले ले। नहीं चाचा जी, ऐसे नहीं। आप जो मुझे डांट रहे थे ना, वो वाला पोस्ट दीजिए ना प्लीज। अरे डांट को भूल जा बेटा, भूल जा। चाचा जी, ताकि मुझे आपकी डांट हमेशा याद रहे। एक बार ले ले फोटो। थैंक यू चाचा जी। चल बेटा, चलता हूँ। अरे चाचा जी, कहाँ जा रहे हो? हाँ आइए बैठिए, गाड़ी में बैठिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरा घर पास में ही है, मैं चला जाऊंगा। चाचा जी, गुरु दक्षिणा समझ के आ जाइए। आइए बैठिए, गाड़ी में बैठिए। चल आइए। आइए सर। चाचा जी, आप रोज इसी रास्ते से निकलते हैं? हाँ बेटा, मेरे यंग गोल्ड ग्रुप के साथ योगा करने जाता हूँ। तभी इतने फिट हैं आप। और बताइए ना चाचा जी आपके बारे में। मैं चंपकलाल गड़ा। मेरा एक बेटा है, जेठालाल गड़ा। अरे दया, दया, दया। हाँ हाँ, अरे कहाँ गई थी? टप्पू के कमरे में थी। क्या कर रहा है टप्पू? वो स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है। अच्छा अच्छा। और क्या है आज नाश्ते में कुछ नया? टप्पू के पापा, आज मैं आपके लिए नाश्ते में कुछ नया ही सोचा है। अरे वाह, क्या नया सोचा है? कि आज आप नाश्ता मत कीजिए। ये नया दौर, लेडी पोपटलाल, खबरदार जब मेरा नाश्ता कैंसिल किया है तो जा चाय नाश्ता लेके आ। ऐसे थोड़ी होता है। क्या? कुछ नहीं। गुण 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 गुण। गुड मॉर्निंग जयलाल। क्या हुआ? क्यों आए हो? क्या मतलब? मतलब क्या हुआ सुबह सुबह हमारे घर पे? जयलाल, तुम्हारे साले को सोसाइटी ने सिविल वर्क का काम दिया, पर तुम्हारा साला सोसाइटी में पूजा करके 5 लाख का चेक लेकर गायब हो गया। ये क्या बात हुई? सबसे पहले ये तुम्हारा साला क्या लगा कर रखा है? उसका नाम सुंदरलाल है। और दूसरी बात, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम सोसाइटी का सेक्रेटरी हो? जेठालाल, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी नहीं हूँ, लेकिन मैं सोसाइटी का कमेटी मेंबर हूँ। मेरे को पूछने का राइट है। सबसे पहले अपना राइट और लेफ्ट दोनों कान को पूछो कि बराबर ठीक से सुनाई देता है उनको, क्योंकि सबके सामने मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि सुंदरलाल को तुम्हें कॉन्टेक्ट देना है। कोई बात नहीं, दो, लेकिन फिर मुझे परेशान मत करना, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बोला था कि नहीं? हाँ पता है। तो फिर? अरे अय्यर भाई, आइए आप बैठे ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं जया भाभी, मैं चाय नहीं पीता। सॉरी, कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, आप तकलीफ मत कीजिए, मेरे को कॉफी भी नहीं पीना है। मैं जस्ट अभी घर से कॉफी पी कर आया हूँ। जेठालाल,
तुमको कुछ तो मालूम होगा कि ये सुंदरलाल किधर है? नहीं, उसी को फोन करके पूछो। हाँ, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। तो मैं क्या करूं? अय्यर भाई, मैं उसका दूसरा नंबर देती हूँ। हाँ, दो। थैंक यू दया भाभी। 12 9825। अरे 25। लाइयो, मुझे दीजिए। हाँ प्लीज। दया भाभी, ये फोन भी बंद आ रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास तीसरा नंबर है। कितना नंबर है सुंदर के? 5। 5 नंबर है? एक मिनट रुकिए, जरा मैं भूल जाऊंगी। हाँ, तो सुंदर वीरा के पास 5 नंबर है। दोस्तों के लिए अलग, रिश्तेदारों के लिए अलग, बिजनेस के लिए अलग। दया भाभी, यह नंबर भी नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, चौथा नंबर है मेरे पास। प्लीज। लीजिए। दया भाभी, यह नंबर भी नहीं लग रहा है। प्लीज प्लीज। लीजिए। दया भाभी, यह नंबर भी बंद आ रहा है। और कोई दूसरा नंबर है? नहीं, और तो नहीं है। ओहो, जेठालाल। उधर ही बात करो भाई। हाँ दया भाभी, आपको कुछ मालूम है यह सुंदरलाल किधर गया होगा? हाँ, मालूम है। वो पुणे गया है। अच्छा, पुणे गया? हाँ। क्यों? वो क्या है कि बिल्डिंग के काम के लिए अच्छे कारीगर लेने के लिए वो पुणे गया है। जब तुझे पहले से पता था कि वो पुणे गया है, हाँ। तो अय्यर भाई को पहले से बताया क्यों नहीं? अब तक अय्यर भाई घर पे पहुंच गए होते। खाली फोकट दोनों इधर टेलीफोन एक्सचेंज खोल के बैठ गए। सॉरी अय्यर भाई, सुंदरवीरा पुणे गया है। अरे अभी क्यों बता रही है वापस? एक बार तो बता चुकी ना तू। ठीक है ठीक है, देखिए मैं सुंदरलाल से बाद में बात कर लूंगा। अभी मैच चलता है। मैं भूल गई। जेठालाल, मैं तो सुंदरलाल को फोन ट्राई करेगा ही, तुम भी उसको फोन ट्राई करते रहना। एक मिनट, इधर आओ, इधर इधर। सुनाई दे रहा है? हाँ इधर सुनाई दे रहा है? हाँ। अरे तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? अभी थोड़ी देर पहले यहीं खड़े रह के मैंने आपको बोला था ना कि सुंदर की कोई बात मुझसे मत करना, बोला था ना? हाँ कहा था। तो फिर अभी आपने क्यों ऐसा बोला कि आप भी सुंदर को फोन ट्राई करना? सॉरी जेठालाल, गलती हो गई। वैसे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे जीजाजी देखे, लेकिन ऐसा जीजाजी कभी नहीं देखा। बेचारा साला। क्या 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 बोला? क्या? यार भाई, घंटी बाज। देखा देखा, मैंने बोला था ना ये सुंदर सोसाइटी का काम करेगा तो सोसाइटी वाले आके मेरा दिमाग खाएंगे। क्या खाएंगे? आज आप नाश्ते में? लुच्ची, बात बदल रही है। ठीक है, तो हम सुंदरवीरा की बात करते हैं। मैं आज नाश्ते में जलेबी फाफड़ा खाऊंगा। देखिए, जलेबी फाफड़ा आपको सिर्फ रविवार को ही मिलेंगे। क्यों? क्यों दया? रविवार के सिवा जलेबी फाफड़ा क्यों नहीं खा सकते? कभी तेरा मन नहीं होता कि आज भले रविवार नहीं है, कोई बात नहीं,
मैं टप्पू के पापा को गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खिलाऊंगी नाश्ते में। अरे कभी क्या रोज रोज मन होता है तो कि आपको रोज गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खिलाऊं। तो लेकिन आपका ये बढ़ता वजन देखकर मन नहीं होता। किधर है बढ़ता वजन, किधर है? खोटाड़ी हाँ बहाना बनाती है। अरे बापूजी तो कभी मेरे लिए जलेबी फाफड़ा लाएंगे नहीं। कम से कम तू तो चालू दिन पे जलेबी फाफड़ा लाके मुझे सरप्राइज दे। ठीक है, तो मैं आज आपको गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा नहीं खिला सकती, आपको गर्मा गर्म पराठा खिलाती हूँ, ठीक है? जो खिलाना है वो खिला भाई, जबरदस्त भूख लगी है, जा जल्दी लेके आ। ले। ये देखो बेटा, ये है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी। अब देखना बुड्ढे, ये विकी अपने अपमान का तुझसे कैसे बदला लेता है। आओ बेटा घर चलो। नहीं चाचा जी, फिर कभी, अभी निकलता हूँ। अरे बेटा एक कप चाय पी के तो जा, मेरी बहू बहुत अच्छी चाय बनाती है। नहीं चाचा जी, लेट हो रहा है, फिर कभी। ठीक है। पैक लीजिए चाय। वाह दया, क्या जीरा पराठे बनाए तूने आज। आज तो गले तक पेट भर गया। वैसे जलेबी फाफड़ा की बराबरी नहीं कर सकते पराठे, लेकिन मजा आ गया पराठे खाने का। तो मुझे तो आएगा ना, आपने पूरे 5 पराठे खाए हैं। गलत, 6। ओह 6। खाते वक्त जरा वजन का भी ख्याल करो। बापूजी मत बन, सिर्फ एक खाने का ही शौक है मुझे, उसमें भी नजर लगा रही है तो। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। मम्मी दादाजी कहाँ है? बेटा वो गार्डन गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। तू नाश्ते के लिए बैठ जाना। नहीं मम्मी, दादाजी को आने दो, दादाजी के साथ ही बैठूंगा। अकेले अकेले खाने में मजा नहीं आता, है ना पापा? हाँ बेटा। ओ हो, अरे वाह, आज बेटे को बहुत प्यार उमड़ा है पिताजी के ऊपर। थैंक यू पापा। मोबाइल दे इधर। पापा एक गेम प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, अरे भाई तो खड़ी क्या है, मोबाइल ले उसके हाथ में से। हाँ टप्पू पापा को मोबाइल फोन दे दो, एक गेम खेलने के बाद। खेलने दो ना बेचारे को, अभी स्कूल जाकर पढ़ाई तो करनी है। हेलो, हाँ नट्टू काका, आप 10 मिनट के बाद फोन कीजिए। हाँ टप्पू के पापा का फोन अभी बिजी है, क्योंकि टप्पू के पापा के फोन में गेम खेल रहा है। हाँ ठीक है। अरे टप्पू, नट्टू काका ने फोन किया है, कुछ अर्जेंट काम होगा, फोन दे इधर। अरे डोंट वरी पापा, टप्पू ने खुद रिंग बजाकर आपके साथ मजाक किया। बाप के साथ मजाक करता शर्म नहीं आती तुझे? उसमें शर्म क्या? मेरी माँ हमेशा कहती है बाप और बेटे को दोस्त की तरह रहना चाहिए। और मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि ज्यादा खाना खाने के बाद ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। ए डबुड़ा, क्या कर रहा है? अरे दादाजी आप आ गए? हाँ। अरे बापूजी, आज आने में देर हो गई, थोड़ी ज्यादा कसरत कर ली क्या? अरे नहीं, वो गांधी रोड पे जो मार्केट है ना, वहाँ पे एक रिक्शा वाला और एक कार वाला झगड़ रहे थे, तो बहू सॉरी। हाँ
सॉरी। अरे वो कार वाला और रिक्शा वाला झगड़ रहे थे, उसमें दया को सॉरी क्यों बोल रहे हैं बाबूजी? सॉरी। बहू, तूने वो नींबू मंगवाया था ना, वो लाना मैं भूल गया, इसलिए सॉरी। अरे उसमें क्या बापूजी, मैं दोपहर में मार्केट में जाके लेके आऊंगी। अरे दया, तू भी समझी नहीं, बापूजी मजाक कर रहे हैं। वो देख उनके हाथ में थैली है, उसमें 3-4 किलो नींबू लेकर आए है ना। ये लोबा, उसमें नींबू नहीं है। ये मैं जीत गया। चलो दादाजी नाश्ता करते हैं। मम्मी फटाफट पराठे बनाओ। हाँ बेटा। रहने दे बहू, पराठे मत बनाना। क्यों? मतलब आज नाश्ते में उपवास? बस अच्छा हुआ ना मैंने खा लिया। बापूजी मैं क्यों पराठे ना बनाऊं? अरे बहू, आज मैं सबके लिए गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा लेकर आया हूँ। क्या हुआ जेठिया, तुझे खुशी नहीं हुई? बापूजी बहुत बहुत खुशी हुई और बहुत अफसोस भी हो रहा है। अफसोस? हाँ बापूजी, टप्पू के पापा ने अभी 6 पराठे खाए हैं। ए बबूचक, तेरा पेट है कि पिटारा? बापूजी आपको पहले बताना चाहिए ना कि आप जलेबी फाफड़ा लेके आ रहे हैं। तब मैं ये पराठे क्या कल रात का खाना भी नहीं खाता। मम्मी भूख लगी है, नाश्ता दो ना। हाँ बेटा ले। ले वो, परस दे। ऊपर के फोटो वाले श्री चंपक लाल जयंती लाल गड़ा यानी मेरे पिताजी बुढ़ापे की वजह से और सर पर चोट लगने की वजह से मानसिक संतुलन खो बैठे। Thank you.